आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 14वें स्कंद से, जिसमें जड़ भरत इस भौतिक जगत की स्थिति को बताते हैं। भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। हर कोई यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त करने आया है, सुख प्राप्त करने आया है, लेकिन उसके साथ चीटिंग होता है, उसको वास्तव में सुख मिलता नहीं है। तो इसलिए भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है, बहुत घना फॉरेस्ट। इसमें हमने श्रवण किया था कि राजा भरत सुखदेव गोस्वामी बात में समरी में सारांश में बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, क्योंकि जो भी कथा सुने उसका सारांश, उसका कुछ लर्निंग होना चाहिए। कथा केवल हम ज्ञान के लिए नहीं सुनते हैं, वो स्वयं के लिए भी होती है। पहले स्वयं के लिए होती है, उसके बाद दूसरों को बताने के लिए। भरत महाराज ने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग के लिए, जो लोगों के लिए त्याग करना मोस्ट डिफिकल्ट, दुष्कर है, उनका वैभव इतना प्रबुद्ध था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी। देवता भी जो उनको भी ईर्ष्या होती थी, किसी के भी ऐश्वर्य से, किसी को भी। किंतु उन्होंने उसका भी परित्याग कर दिया, ईर्ष्या का भी परित्याग। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त। वे प्रत्येक वस्तु का परित्याग इसलिए कर सके क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से, उनके ऐश्वर्य से, उनके यश से, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से और उनके त्याग, रिनंसिएशन, जो 6 अपुलेंस है, उसके प्रति अनुरक्त हो गए। तो उससे आसक्त हो गए तो इधर की आसक्ति छूट गई। तो संसार की आसक्ति वैसे नहीं छूट सकती जब तक कि भगवान के प्रति आकर्षित है। यहाँ पे भरत महाराज क्या, उनके समान महान पुरुष का महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त। इतने महान थे वे, प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके। कोई वस्तु किसी भी चीज का परित्याग कर पाएगा तब तक जब तक कि उसका इक्वल उतना के उतना ही भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तब तक वो इधर की कोई भी चीज को परित्याग नहीं करेगा। वो इधर लगा रहेगा, जीवन भर लगा रहेगा। एक के बाद एक आसक्तियां उत्पन्न होती रहेंगी और उसमें कोई सोचे कि अभी मेरे से आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, उसी टाइम भगवान आसक्ति उत्पन्न कर देंगे, उसकी एक नई आसक्ति उत्पन्न कर देंगे। हर बार एक नई आसक्ति उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि कोई चैलेंज नहीं कर सकता भगवान के प्रति। जब तक पूर्ण रूप से आसक्ति नहीं होगी तब तक इस संसार में नई 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 आसक्ति होती रहेगी। एक को जब से जीवन आरंभ करते, एक के प्रति आसक्ति, फिर दूसरे के प्रति आसक्ति, फिर तीसरे के प्रति आसक्ति, फिर ऐसे चौथे के प्रति आसक्ति, फिर 5वें के प्रति आसक्ति, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा गैप को, फिर अगली आसक्ति, फिर अगली आसक्ति। आसक्तियां वेट कर रही। तो जो व्यक्ति अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं नहीं अब मैं आसक्त नहीं हुआ, तो उसी समय माया आके बोलती ये आपके लिए नहीं आ सकती। तो यहाँ पे बोला गया कि वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके, इसलिए आसक्ति छोड़ सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक एक चीज से, इसमें लिखा है, सौंदर्य से, उनके ऐश्वर्य से, उनके यश से, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से और उनके त्याग के प्रति अनुरक्त है। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। कृष्ण इतने आकर्षक है, अगर कृष्ण प्रेम हो तो उसके लिए सारी चीज छोड़ सकते। कृष्ण इतने आकर्षक है कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग करना। कई बार आसक्ति नहीं छूट पाती तो मजबूरी में ऐसी कोई घटना हो जाती कि आसक्ति छोड़नी पड़ती। ऐसा नहीं, हमने नहीं चाहा था, लेकिन ऐसी कुछ घटना हो गई कि अभी आसक्ति नहीं। वो नेगेटिव सेंस में, क्योंकि भगवान अगर नहीं होता तो भगवान ऐसा सारा नेगेटिव चीज कर देते हैं कि उसके अनुभव से आसक्ति खत्म हो जाती। क्योंकि पॉजिटिव वे में वॉलेंटरली हम छोड़ नहीं पाए। तो कृष्ण इतने आकर्षक है, उनके लिए समस्त इष्ट
वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। कोई भी जीव उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं, जिनको सबसे ज्यादा हृदय से जिनके प्रति आसक्त है, वो सारी चीजें जेन्युइनली आ सकती। कृष्ण ने आकर्षक उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता। एक वही व्यक्ति है कि जिनके लिए किया जा सकता। कई बार लोग विरक्त हो जाते हैं, लेकिन वो दुर्घटना के कारण होते हैं, किसी नेगेटिव चीज के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, उनकी आसक्ति छूट गई, अभी बहुत बड़े त्यागी बन गए, उनके संबंधों में कुछ नेगेटिविटी आ गई तो इसलिए विरक्त हो गए। ऐसा नहीं कि कृष्ण के प्रति पॉजिटिव है, कि कृष्ण के प्रति आसक्त हो, कि जैसे भरत मार्ग कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए इसलिए विरक्त हो। नहीं तो किसी को किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया तो बोला अभी उससे आसक्ति थी, अभी वो विरक्ति हो गया, वो धोखा दे दिया इसलिए विरक्ति। ये तो एक सांसारिक चीज है, इसका कोई वो नहीं है, जिसे आध्यात्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव हुआ। लेकिन वास्तव में कि कृष्ण से आसक्त होकर किसी ने वॉलेंटली छोड़ा, भौतिक जगत की आसक्ति छोड़ी, वो ये तो इसलिए बोला गया है कि कृष्ण इतने आकर्षक है कि उनके लिए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, कृष्ण इतने आकर्षक है उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि उनकी बिना सेवा की आसक्ति नहीं होगी, उनसे आसक्ति। अगर कोई भगवान के नजदीक नहीं तो दूर से कैसे आ सकती है। इस श्लोक से तो तात्पर्य अब प्रभुपाद बताते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षण, इस श्लोक से श्री कृष्ण की सर्व आकर्षकता की पुष्टि होती है। महाराजा भरत श्री कृष्ण के प्रति इतने अधिक आकर्षित थे, उन्होंने अपने सांसारिक वैभव को त्याग दिया, जबकि सामान्य भौतिकतावादी ऐसे वैभव के द्वारा आकर्षित हो जाता है। जिस वैभव के लिए सांसारिक व्यक्ति आकर्षित होता है, उसको उन्होंने ऐसा तुच्छ समझ के छोड़ दिया। सारा संसार जिसके प्रति आकर्षित होकर, जिस वैभव के प्रति कि मेरे पास ये वैभव होना चाहिए, ऐश्वर्य वैभव, या ये व्यक्ति मेरे इनसे आकर्षित हो, इनसे आकर्षित हो, इनसे आकर्षित, तो उसमें कहा गया कि महाराजा भरत श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने संसारिक वैभव त्याग दिया और जो है कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षित हो, उनका चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित। ये भी कल हमने पढ़ा था, अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहमयम अमेति। हर प्राणी अपनी देह, सबसे पहले देह आया, क्योंकि व्यक्ति अपनी देह की आसक्ति के कारण किसी दूसरे की देह ले सकता है। अपनी देह की आसक्ति के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की देह ले सकता है। हर प्राणी अपनी देह, घर, संपत्ति, संतान, संबंधी जन तथा ऐश्वर्य के प्रति अनुरक्त रहता है। इस प्रकार उसका जीवन के प्रति मोह बढ़ता जाता है। मोह मतलब भ्रमित होता है, और वो ये मैं हूं और ये मेरा है के रूप में सोचता रहता है। ये मैं हूं, मेरा है। वो संसार को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में हिस्से, दो पार्ट में सबसे पहले वही हिस्सा करता है। हर इंडिविजुअल दो पार्ट में हिस्सा करता है, संसार को दो पार्ट। वह यह सोचता है मैं हूं, मेरा मन, और फिर उस डिवीजन के बाद में वो मैं और मेरा के प्रति आकर्षित है। उसी के लिए वो ऐश्वर्य बटोरता है, ऐश्वर्य इकट्ठा करता है, उसी के लिए श्रम करता है रात दिन, उसी के लिए बटोरता है, क्योंकि मैं और मेरा है। और रात दिन उसी के बारे में सोचता है, अपने मन को उधर ही लगा देता है। तो भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण इतना मोहजनित, इतना भ्रमित करने वाला है।
बाद में लिखते हैं प्रभुपाद, भौतिक वस्तु के प्रति इस प्रकार आकर्षित होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे जीव इधर उधर भटकता रहता है। उसी का जीवन सफल होता है जो श्री कृष्ण की शक्ति, उसकी सुंदरता, उसकी लीलाओं से आकर्षित होकर उन्हीं में मग्न हो जाता है। उसी का जीवन सफल। भक्त इसको इसकी परवाह नहीं रहती कि उसका पुनर्जन्म होगा या नहीं। प्रत्येक दशा में भक्त भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहता है। वो किससे संतुष्ट रहता है? सेवा करने से संतुष्ट रहता है। सेवा करने से दुखी नहीं होता, सेवा करने से संतुष्ट रहता है। वह प्रत्येक दशा में भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति, इस मुक्ति कैसे बोला? क्योंकि उसकी संसार से आसक्ति खत्म हो गई, कृष्ण के प्रति आसक्त हो गया। तो जब संसार से आसक्ति खत्म हो गई तो व्यक्ति मुक्त हो गया, क्योंकि कृष्ण से आसक्ति हो गई। और कृष्ण से आकर्षित होने का मतलब है, जैसा ऊपर पढ़ा, कि उसी का जीवन सफल है जो श्री कृष्ण की शक्ति, सुंदरता, लीलाओं से आकर्षित होकर उन्हीं में मग्न हो गया। कोई बोलेगा मैंने संसार के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, अभी मैं मुक्त हो गया, फ्री हो गया। संसार के तो उतने कर्तव्य थे नहीं कुछ भी, क्योंकि जो मुकुंद की शरण में चले जाता है, जो मुकुंद की शरण में चला गया, उसके कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, उसको कुछ भी कर्तव्य नहीं रहेगा। ये तब तक कर्तव्य है जब तक कि मुकुंद की शरण में नहीं जाता। तो यह हरिदासिया कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वयपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा करता है, वो इस भौतिक संसार में रहकर भी जीवन मुक्त है। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने का इच्छुक है, वॉलेंटरली कर, मजबूरी में नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने के इच्छुक है, अन्य व्यक्तियों को विश्वास दिलाने में रुचि रखता है कि जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो श्री कृष्ण ही है, उसकी यही अभिलाषा रहती है, उसे ये परवाह नहीं रहती कि वो स्वर्ग नरक में, यही उत्तम श्लोक लालसा है कि भगवान की लालसा। अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को कन्विंस करता है कि वास्तव में श्री कृष्ण ही आकर्षण का क्या। ये कल हमने सुना। आज इसके आगे का जो है हम 15वें अध्याय से शुरू करेंगे। इस प्रकार से भरत महाराज की कथा खत्म होती है। आज राजा प्रीवत के वंशजों का यश वर्णन स्वामी। श्री शुकवाच भरत्यास्तात्मजा सुमति नाभाहितो यमुहवाव केचित्तिपाखंडिना ऋषभम पदवीं मनुवर्तमानं चानर। अवेद समान मातम देवतम स्वमनिष्या पापिस्य कलो कल्पयिष्यन्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराजा भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुकरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लग गए थे। वस्तुतः इन पाखंडी, नास्तिक और दुष्ट चरित्रों के लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा प्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध की देह के रूप में स्वीकार कर लिया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तात्पर्य, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनजान है। उसके नेता प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने वैदिक नियमों का असली पालक मानते अपने आप को। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या कई बार बोला गया जैन कहलाते। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, परंतु
प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभदेव की संचितियों से घोषित करते हैं। वैष्णव जन इनकी संगति से दूर रहते हैं क्योंकि वेद पद से अनजान होते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण का वचन है, वेदेश्च सर्वे अहमेव से वेद्यो, वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश, जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है उसे आर्य नहीं माना जा सकता। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में यही आदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं उसे आर्य माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशेष शक्तियां थी। वे प्राय नितांत पाखंडियों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। भगवान बुद्ध का कथन था कि ईश्वर है ही नहीं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसा होते हुए भी स्वयं ईश्वर के अवतार। तस्मात् वृत्त सेनायां देवा देवता जितनाम पुत्र अभवत्। सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। अथा सूर्य तत्नयो देवद्विमनस्ततो धेनु मत्याम सुत परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां पति प्रजा। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी सूर्य के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नामक पुत्र का और परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रति नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ये आत्मविद्याम आख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनो संस्वान। राजा प्रति ने, ये सब वंश परंपरा बता रहे, राजा प्रति ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध भक्तों कर परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्ष उनका साक्षात्कार किया। तात्पर्य, अनुसस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भागवत भावना न तो काल्पनिक न मनगढ़ंत। तात्पर्य, अनुस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भागवत भावना न तो काल्पनिक न मनगढ़ंत, विश्व में महान भक्त का यथानुरूप साक्षात करता है। महाराजा प्रति ने ऐसा किया। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात कर लेने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया। उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छल्ली नहीं होता है। पहले उसे भगवान विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में भगवद गीता में पुष्टि की। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसा पुरुष गुरु हो सकता है और सारे विश्व में वैष्णव धर्म संघ की स्थापना कर सकता है। राजा प्रति प्रामाणिक उपदेशन गुरु के आदर्श रूप। तात्पर्य, अनुस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भागवत भावना न तो काल्पनिक न मनगढ़ंत। आगे, प्रतिहात्सु वर्चलायाम
प्रतिहर्तादयत्र प्रति की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से आज तक भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म। भूम्ना ऋषि कुल्यायाम उदगित ततः प्रस्तावो देवकुल्याम प्रस्तावात् नियुत्स्यायाम हृदय आसित विभो विभोरत्याम च पृथुवेशेन तस्मात् नक्त आकुत्याम जज्ञे नक्तात् द्रुति पुत्र गयो राज ऋषि प्रभरौताश्रवः अजायत साक्षात् भगवत विष्णु विष्णु जगत ऋरक विषया ग्रहित सत्वस्य कलात्मवत् आदि लक्षणेन महापुरुषताम प्राप्त। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कल्या के गर्भ से उद्दित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्दित की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नित्या से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रेति के गर्भ से पृथुसेन और पृथुसेन की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई जिसके गर्भ से गय नामक महाराज राजा उत्पन्न हुए। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र थे। वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा करने के लिए और वे सदैव दिव्य और सत्व गुण में रहते थे जिसे विशुद्ध सत्य कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गए भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराजा गए दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाते। तात्पर्य श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार हैं, उनमें से कुछ तो भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं तो कुछ सीधे विस्तार है। भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है और जब अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्नांश जीव तथा जीवात्माएं होती है, उनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्मा विष्णु तत्व कहलाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्मा विष्णु तत्व कहलाती है। कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है। कभी कभी भक्ति को महापुरुषी कहा जाता है। सवे स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण पीर्णोन पलानुशासन लक्षणेन ज्ञातिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्म। सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेवया पादित भगवद भक्ति योगेन चाभीक्षणं परिभावित शुद्धमति। रूपरता न मन्यात्मनि स्वमुपलभ्यमान ब्रह्मात्मनुभवपि निर्भिमान एवा
मणि मणिजम जुगुपत। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उसकी निजी संपत्ति को किस प्रकार की क्षति न पहुंचे। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, यही पोषण है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, ये प्रीणन कहलाता है। कभी कभी प्रजा की सभाएं बुलाते थे और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते थे। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सबके साथ ही साथ राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों की सभी सुविधाएं प्रदान करने की, गृहस्थ के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करते थे। फलस्वरूप अंततः भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के रूप में सभी भक्तों का आदर करते थे और भगवान की सेवा करने के उद्यत रहते थे, उत्साहित रहते थे। वो भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहते थे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन करने के कारण सदैव प्रमुदित बने रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं होता था। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य के लिए लालायित। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा गया कि वे धरती पर दो प्रकार के प्रयोजनों से अवतरित होते हैं। पहले साधु पुरुषों का उद्धार करने तथा दूसरा असुरों का नाश करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे कभी कभी नरदेव अर्थात मनुष्य का स्वामी कहा जाता है। राजा वैदिक आदेशों के अनुसार संसार में उसकी ईश्वर तुल्य पूजा की जाती है। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के नाते राजा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की भली भांति रक्षा करे, जिससे प्रजा को भोजन तथा सुरक्षा की चिंता न रहे और वो प्रसन्नचित्त रहे। राजा प्रजा को सभी कुछ देता था और इन सब के लिए वो उन पर टैक्स लगाता था। यदि कोई राजा या राजसत्ता किसी कारण से कर लगाता है तो प्रजा के पापों का भागी होता है। यदि कोई राजा या राजसत्ता किसी और कारण से कर लगाता है तो प्रजा के पापों का भागी होता है। कलयुग में राजतंत्र समाप्त हो गया क्योंकि राजाओं पर भी इस कलयुग का प्रभाव पड़ा है। रामायण से पता लगता है कि विभीषण ने राजा रामचंद्र के साथ मैत्री स्थापित होने के बाद वचन दिया था कि यदि देववश या इच्छा से उनके साथ मित्रता भंग हो जाएगी तो कलयुग में वो ब्राह्मण या राजा बनेगा। जैसा कि विभीषण ने संकेत दिया, इस युग में ब्राह्मण तथा राजा दोनों ही दयनीय स्थिति में, दोनों अपनी स्थिति से गिर चुके हैं। सच तो ये कि इस युग में न तो कोई राजा है न कोई ब्राह्मण है और उनके न होने से संपूर्ण विश्व अवस्था सदैव संकट बना हुआ। वर्तमान मानदंड के अनुसार महाराजा गए विष्णु के सच्चे प्रतिनिधि थे, इसलिए वे महापुरुष थे। तस्येमां गाथां पांडवेय पुरा विदः उपगायन्ति। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोलते, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति और महिमा निम्नलिखित श्लोकों से करते। तो देखिए, भगवान के भक्तों की महिमा गाई जा सकती। भागवतम में स्वयं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के सामने राजा गए की स्तुति कर रहे हैं। पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति और महिमा निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। वर्तमान शासकों के लिए महान राजाओं के ऐतिहासिक प्रसंग आदर्श उपस्थित करने वाले हैं। वर्तमान काल में विश्व पर शासन करने वाले को चाहिए कि राजा गए, राजा युधिष्ठिर तथा राजा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर इस प्रकार शासन करें जिससे वो सुखी रहे। आजकल की सरकारें किसी प्रकार का सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाई जा रही है। वेदों के अनुसार उसकी अनुमति नहीं है।
गयम नृपः प्रतियाति कर्म भी यज्वाभिमानी भववित् धर्म गोप्ता समागृत श्री सदसपति सताम सतसेवको अन्य भगवत कलामृते। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक थे। वे सज्जनों के नायक, सज्जनों के लीडर थे और भक्तों के सेवक थे राजा। वे भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ थे। अतः महान अनुष्ठानों को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। यम विषिंचन पर्यामुदासति सत्याशिषः दक्ष कन्या सरिद्धि यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिष गुणवत्सनुदा उदा। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित रहते। तो जो लोग सत्यनिष्ठ हैं, दया और मैत्री, उनके आशीर्वाद हमेशा फलित होते हैं। पवित्र जल से महाराज गाय का अभिषेक करते थे। ये जो है श्रद्धा, मैत्री, दया, ये क्वालिटीज, ये गुण जो दक्ष की पुत्री थी, पतिव्रता और सत्यनिष्ठ कन्याएं, ये पवित्र जल से महाराज गाय का अभिषेक करती थी। फलस्वरूप वे सभी महाराज गाय से अत्यधिक संतुष्ट। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई महाराज गाय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा। तात्पर्य कि महाराजा गाय ने पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठाकर अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर भी निष्प्रह थे। तात्पर्य महाराजा गाय द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गौ से की गई है और जिन सद्गुणों के कारण वे प्रजा पर शासन करते थे उनकी तुलना बछड़े से की गई। बछड़े की उपस्थिति में गाय दूध देती है, इस प्रकार ये पृथ्वी अर्थात गाय महाराजा गाय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी। ये पृथ्वी अर्थात गाय महाराजा गाय की आकांक्षा को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की सच्चरित कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तब तक वह संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। जब तक कोई राजा या शासक या नियंत्रक उच्चाधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता तब तक संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य होती है। छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुवाज अथो बलिं नृप प्रतीञ्चतायुधि धर्मेण विप्रा यदा शिशंसष्टमंशं परित्य। यद्यपि महाराज गाय में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन्हें राजाओं से महाराज गाय को युद्ध करना पड़ता था वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गाय के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इस प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गाय को अगले जन्म में प्राप्त करने के लिए अपने पुण्य में कर्मों का छठा अंश प्रदान कर दिया। तो ब्राह्मण लोग भी अपना पुण्य कर्मों का छठा अंश प्रदान कर सकते हैं। मतलब ब्राह्मण लोग राजा को बोल सकते हैं कि हमारे पुण्य कर्म लो। ऐसे ही राजा के पुण्य कर्म प्रजा को दिए जा सकते और प्रजा के जो पाप कर्म हैं वो राजा को ग्रहण करने पड़ते हैं, प्रजा के पाप।
और सिमिलरली राजा के पाप कर्म प्रजा को और प्रजा के पाप कर्म राजा को ग्रहण करना, क्योंकि वो उनका नियंत्रक है। तो पुण्य कर्म को छठा भाग जो है ब्राह्मणों ने अपना प्रदान किया। क्षत्रिय होने के नाते महाराजा गय को अपना शासन स्थिर करने के लिए कभी कभी अपने अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था, किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराजा गए धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। फलतः उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्होंने नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते थे। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए थे, ब्राह्मण जन। इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गय से संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि महाराज गय ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट किया था। वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहे थे। शूद्र उनके सतत योग यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान सेवा करने वाले को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश दे देते। अतः जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भी। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से भी उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्व। मनुष्य को चाहिए कि सदगुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे। यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघो निमाद्यति रुसोम पीठे श्रद्धा विशुद्धि चल भक्ति योग समर्पित इज्जा फलम जहार। महाराजा गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक उपयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोमरस पीकर मदान धोते थे। महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। भगवान विष्णु भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते। महाराज गए इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने आते थे। महाराजा गय को अनिश्चित देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते थे। यत् प्रेणनाथ महर्षि देवतिर्यक् मनुष्य वीरुत्तरणं विरंच प्रियेत सद्य सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीतिमगात गयस्। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाते।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के लिए परमात्मा और स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं, तो भी महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा मैं पूर्णतः प्रसन्न हूं। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्मा बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती है। वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि भगवान श्री भगवान आत्मतुष्ट से रहने वाले, किंतु महाराज गए के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे इनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज गए की क्षमता कौन कर सकता है। गयात गयंताम चित्ररथ सुगति अवरोधन इति प्रयपुत्रा बभूव चित्ररथा तरुणायां सम्राट जनिष्ठ तत् उत्कलायां मरीचि मरीचे बिंदुमत्यां बिंदुम अनुपद्य तस्मात् सर्गायां मरीचि मरीचे बिंदुमत्यां बिंदु अनुपद्य तस्मात् सर्गायां मधुनाम भवत् मधो सुमनसी वीरव्रतः तत भोजायां मंथु प्रमंथु जज्ञाते मंथु सत्यायां भौवन तत दूषणायां तष्टा जनिष्ठ तष्टु विरोचयान विरज विरजस्य शतजित प्रवरम पुत्र शतम कन्या च विशुच्ययाम किल जातम। दयंती के गर्भ से महाराज गए के 3 पुत्र हुए, जिसके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उर्णा के सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त है। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीच नाम का पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नाम का पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरगा के गर्भ से मधु नामक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत हुए और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भवन नाम का पुत्र हुआ। भवन की पत्नी दूसरा से त्वष्टा नाम का पुत्र हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुचि के गर्भ से 100 पुत्र हुए तथा एक पुत्री उत्पन्न। इन सभी पुत्रों में शतजीत नाम का एक पुत्र सर्वोपरि। तत्राय श्लोकम प्रेम, उस प्रसंग में ये प्रसिद्ध श्लोक है। प्रेव्रतम अंशम इमं विरजः चरमोद्धव अकरोत अति अलम कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। राजा विरज के संबंध में श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है आपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियवत राजा के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करने के लिए उन्हें आशीष देते। पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी खासी अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्पों से की जाती है। किसी भी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन में सुगंधित पुष्प से की जाती है। जैसे वन में बहुत सुगंधित फूल वाले वृक्ष बहुत कम में रहते हैं, तो इसी किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प से दी जाती है, जिसके कारण पूरा वंश इतिहास प्रसिद्ध हो जाता है। चूंकि श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया था, अतः यदुवंश तथा यादव लोग सर्वथा के लिए विख्यात हो गए। राजा विरज के प्रकट होने से महाराजा प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा।
इस प्रकार से ये 15वां अध्याय समाप्त होता है प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। इसके बाद 16वां अध्याय जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी महाराजा प्रियव्रत के पूर्वजों का उनके पूर्वजों का चरित्र वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने मेरू पर्वत तथा भूमंडल नामक लोक का भी वर्णन किया। तो शुद्ध भक्त के पूर्वजों का वर्णन कर रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं, राजा वाचा उक्तस्तया भूमंडलायां विशेषः यावत् आदित्य तपति यत्र च असो ज्योतिषां गणे चंद्रमा वास दृश्यते। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, ब्राह्मण आपने मुझे पहले ही बता दिया कि भूमंडल की त्रिज्या मतलब भूमंडल की जो परिधि है उसकी सरकमफेरेंस है, जो भूमंडल की परिधि या त्रिज्या है वो वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और उष्मा पहुंचती तथा चंद्रमा और अन्य। तो पृथ्वी सूर्य कहां तक पहुंचता है? पृथ्वी की पूरी परिधि तक पहुंचता है, पृथ्वी की पूरी सरकमफेरेंस त्रिज्या तक। तो श्लोक में इसका वर्णन है कि भूमंडल नामक लोक वहां तक विस्तीर्ण है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी तक तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है। यदि हम इस आधार पर गणना करें तो भूमंडल की त्रिज्या 9 करोड़ 30 लाख मील हुई। गायत्री मंत्र में हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः का जप करते हैं, इससे भूर शब्द भूमंडल का द्योतक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे जिनके तो ये गायत्री मंत्र का मीनिंग है ओम भूर्भुवः स्वः। इन लोगों में तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता था, सूर्य पूजनीय है। तारे जिनको नक्षत्र कहा जाता है, अन्य प्रकार के सूर्य नहीं है जैसा कि आधुनिक विज्ञानी मानते। भगवत गीता में कहा गया है ये नक्षत्र जो होते हैं तारे चंद्रमा के समान ही, नक्षत्राणाम अहम शशि, चंद्रमा की भांति नक्षत्र भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है उससे भी अधिक हमें भागवत श्रीमद् भागवतम के सृजन के पहले आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात है। सुखदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की उससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पहले अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोगों की स्थिति अज्ञात नहीं थी, उनको सब कुछ ज्ञात था पहले। इस प्रकार हमने प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन सुना, प्रियत्व के पूर्वजों का सुना। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भूमंडल और उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि राजा प्रियव्रत ने ऐसे 7 द्वीप बनाए थे, अपने 7 पुत्रों को बांटा था और फिर उसके बाद उसमें से जो अजनाब है नाभि उसने अपने उस जम्बूद्वीप मिला था उसको फिर 9 वर्षों में बांटा। इस प्रकार ये जम्बूद्वीप का वर्णन प्रारंभ होता है। इसके आगे का पूरा जो वर्णन है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज हमने श्रवण किया राजा प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।